हाय गाइस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग ठीक हो। वेलकम टू अनदर रीडिंग। और आज हम देखेंगे सितंबर मंथ के लिए प्रेडिक्शन देखेंगे कि ओवरऑल इस मंथ में आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखना। तो आज हम अलग अलग टॉपिक्स पे देखेंगे। जनरल क्या एक्सपेक्टेड है, ओके, करियर में, लव में, आप सिंगल हो या जो भी हो, ओके, रिलेशनशिप में हो, हम अलग अलग उसकी कैटेगरी में निकालेंगे कार्ड्स। एंड ओवरऑल एक एडवाइस भी देखेंगे आपके लिए। ओके, क्या है। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताए फॉर माय व्यूअर्स सितंबर मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है इनके लिए। ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, एक ही कॉमन रीडिंग मैंने बनाई है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं ओवरऑल इस मंथ में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। द डेविल, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग सिंगल हैं, हम एक एक करके कार्ड पुल करते हैं। अगर आपको ये कार्ड पुलिंग पसंद नहीं है देन आप थोड़ा आगे लेके जा सकते हो। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये सिंगल्स के लिए है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताए लव लाइफ में जो रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द फूल। ओके, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। और क्लैरिफिकेशन लगेगा तो मैं और कार्ड्स निकालूंगी। ओके, द सन विद क्वीन। वाव, करियर में तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा टाइम है। यूनिवर्स मुझे बताए इन जनरल आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे फॉर दिस मंथ। क्या एडवाइस देना चाहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट मी सी। अगर आप कार्ड्स, ओके, आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ये मिनी डेक नहीं, इसके लिए मुझे पहले लगा नहीं था ये छोटा डेक है, पता नहीं, लेकिन ये वीडियो में पूरा सब कवर कर लेता है और आपको कार्ड्स भी दिख जाते हैं। सो एनीवे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो सिंगल है उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप में से जो इस वक्त सिंगल है ना, उनका कहीं ना कहीं पेशेंस या तो ख़त्म हो रहा है या तो आपने बहुत रिश्ते ऑलरेडी देख लिए हैं और आपको रिजेक्शन मिले हैं या आपने रिजेक्ट किए हैं। दोनों सूरत हो सकती है। ओके, बट दोनों ही केसेस में आप थक चुके हो और मुझे लगता है आपका हाल ही में कोई रिश्ता या तो टूटा है, फिक्स हुआ रिश्ता टूटा है, या फिर आपने ऑलरेडी बहुत से रिजेक्शन फेस किए हैं जिसकी वजह से आपको अब ट्रस्ट नहीं है। ओके, यानी बात बहुत आगे पहुंच जाती है शादी की, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है गड़बड़ और फिर रिश्ता आगे बढ़ता ही नहीं है। ओके, बात आगे बढ़ती नहीं है। कुछ लोगों का हो सकता है एंगेजमेंट टूटी है या शादी ही मतलब डेट वगैरह फिक्स होकर टूटी है। इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक मिनट होल्ड करना, मैं पॉज करती हूँ। सॉरी, मेरा एक नोटिफिकेशन आ गया था मोबाइल पे। एनीवे, या तो हम सिंगल्स की बात कर रहे थे। जैसा आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं होप भी खो दे रहे हो कि यार मुझे जैसा चाहिए, मुझे ऐसा कोई जीवन साथी मिलेगा भी या नहीं। ओके, लेकिन आपको जो धोखे मिले हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपने जितने लोगों को अब तक देखा है, अब तक मिले हो, उसमें से आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं आया। इनफैक्ट आपको, मुझे ऐसा लगता है, जेन्युइन लोगों के सिवा आपको धोखाधड़ी करने वाले लोग ही ज़्यादा मिले हैं। ऐसे लोगों से ही आपका ज़्यादा पाला पड़ा है, जिसकी वजह से है ना आप थोड़े से इनसिक्योर भी हो। मतलब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप नहीं चाहते किसी गलत रिश्ते में पड़ना, किसी गलत शादी में पड़ना, या ऐसे किसी भी व्यक्ति से आप डील नहीं करना चाहते जिसका बाद में आपको पछतावा हो। ओके, आपको ये भी एक डाउट है बहुत बड़ा कि शादी में जो होता है ना कि पैसे कोई लेके जाएगा या मेरी प्रॉपर्टी पे कोई हक जमाएगा, इससे भी आप बचना चाहते हो। ओके, आप बहुत अपने आप को गार्ड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपके साथ पहले कोई स्कैम हुआ है या ऐसे लोगों से ऑलरेडी पाला पड़ चुका है, जैसे कि मैंने कहा। ओके, तो
मुझे कोई नया प्रपोज़ल तो नहीं आता हुआ दिख रहा सितंबर मंथ में जो सिंगल्स हैं उनके लिए। इनफैक्ट आप ऐसे होगे कि अगर आपको ज़रा सा भी इतना सा भी हिंट लगे कि कोई धोखेबाज टाइप है, चीटर टाइप है, या कुछ तो डाउट है, कन्फ्यूजन है, अगर आपको इतनी सी भी हिंट लगी तो आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो कि नहीं भाई मुझे आगे बात नहीं बढ़ानी। ओके, आप धोखे से बहुत डर रहे हो। ओके, तो सिंगल्स लोगों के लिए मैं इतना ही कहूँगी, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। कोई नया रिश्ता आता हुआ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर कोई आ भी रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप उनकी धोखाधड़ी पहचान रहे हो। ओके, और अगर आप ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो, अगर ऑलरेडी बातचीत चल रही है, तो मैं आपको इतनी एडवाइस करूँगी कि एक बार बैकग्राउंड चेक अच्छे से कर लेना। ओके, बैकग्राउंड चेक कर लेना का कि वो आपके पैसे से तो ताल्लुक़ नहीं रखता सिर्फ, या फिर सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी में ही इंटरेस्ट है। ओके, इस तरह की कोई चीज़ है तो आप एक बार बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लेना। अब बात करते हैं उनकी जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है लेकिन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कांटेक्ट में है, बीच बीच में नहीं है, या फिर बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है। ओके, जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत एक्साइटेड है, बहुत फ्लर्टी एनर्जी में है। अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, तो फिर ये कहीं और फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर ये किसी और के पीछे है, कोई थर्ड पार्टी है जिनके पीछे ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, या इनका कोई नया चैप्टर चालू हुआ है आपके अलावा। ओके, अगर ये आपके कांटेक्ट में नहीं है तो, अगर ये आप ही के कांटेक्ट में है तो ये बहुत बेसब्र है कि ये आपके साथ कोई नई शुरुआत कर चुके। ओके, कर सके। ओके, इन्हें बहुत इंटरेस्ट है कि चलो एक नया, एक न्यू मौका दिया जाए, लिया जाए इस व्यक्ति के साथ, और आप भी उन्हें ये मौका देते हुए मुझे आप दिख रहे हो, अगर ये आपके कांटेक्ट में आते हैं तो। ओके, इस मंथ में ओके, वेरी वेरी हाई चांसेस जो नो कांटेक्ट में हैं आपके पार्टनर आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। आपको देखो, ये आपसे फ्लर्ट करने के इरादे से आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक्साइटिंग एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको एकदम शादी का प्रपोजल देने आ रहे हैं, नहीं, ये कहना गलत होगा। ये बहुत एक्साइटेड है आपको मिलने के लिए, आपको और जानने के लिए, एंड दोबारा से रिस्टार्ट करने के लिए। ओके, बट यस, एकदम कमिटमेंट या प्रपोजल नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ ये एक्साइटेड ज़रूर है। ओके, और एक नई शुरुआत आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट अगेन, अगर इस मंथ ये आपको कांटेक्ट नहीं करते तो फिर भाई ये कहीं और फिर मिंगल कर रहे हैं। ओके, ये बात समझ जाना। लेकिन एक नई शुरुआत ज़रूर दिख रही है। ओके, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। यूनिवर्स मुझे बताया ये जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इनका इरादा क्या है, ये इनके लाइफ में वापस क्यों आना चाहते हैं, या क्या इनका इंटेंशन क्या है, एक बार हमें क्लैरिटी ले लेते हैं। अच्छा, ये मैजिशियन का कार्ड है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं एक बार आपको खुल के बता दूँ, ये जो भी पर्सन है, ये अगर ये आपके एक्स है, ओके, ये आपके करंट पार्टनर है, जो भी सिचुएशन है, अगर इन्होंने कहीं और से चोट खाई है, ओके, यानी कोई थर्ड पार्टी थी, इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, इस तरह की अगर कोई सिचुएशन बनी थी पास्ट में, तो मैं आपको खुल के बता दूँ, वहाँ से तो ये चोट खा के आए हैं। अब इन्हें चाहिए कि कोई इनकी लाइफ में हो, कोई मरहम लगाए इनकी ज़ख्म पर, तो इसके लिए ये आपके पास आ रहे हैं। यानी ये आपको पूरी सच्चाई बताएंगे या नहीं, मुझे इस पर डाउट है, आपको पूछना पड़ेगा इनसे। ओके, क्योंकि मुझे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि ये आपको एक एज अ सहारे की तरह देख रहे हैं, एज अ सपोर्ट, इमोशनल कोई इनको सपोर्ट करे। इनको इतनी बड़ी चोट पहुंची है, अब इससे हील होना है इस हार्ट ब्रेक से, तो ये कहीं ना कहीं आपको आपका सपोर्ट लेंगे, आपकी मदद लेंगे। ओके, लेकिन ये आपको ये पूरी सच्चाई बताएंगे या नहीं, ये अलग बात है। देखो, इनका इरादा मैं कहूँगी, ये एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। ये हो सकता है थोड़ी फार हद तक आपको मैनिपुलेट भी करे, यानी पूरी कहानी ये आपके पास अपने पास्ट के बारे में नहीं बताएंगे। ओके, यानी अगर इन्होंने किसी और से डील किया है तो ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी सच्चाई बताए, ये एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है। बट यस, ये चाहते ज़रूर है कि ये हील होना चाहते हैं, और इसमें ये आपकी मदद चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है, ओके, ये आपकी मदद चाहते हैं। ये अभी पावरफुल नहीं फील कर रहे हैं, ये एकदम बेसिकली हार्ट ब्रेक की वजह से ये एंजाइटी से गुजर रहे हैं, बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है, और ये चाहते हैं कि उन्हें दोबारा वो बोलते हैं ना, एक पावरफुल है वो फीलिंग आए। ओके, और इन्हें अच्छे से पता है कि आप इन्हें ये डेफिनेटली महसूस करा सकते हो। बस इस बात की एक कॉशन रखना कि इन्हें मैनिपुलेट मत करने देना, और इनसे पूरी कहानी जान लो भाई, ये कहाँ डील करके आए, कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो इनसे यही पूछ लो कि भाई कहाँ से आ रहे हो,
कहाँ चोट खाई है तुमने। ओके, स्पेशली अगर ये मैरिड वगैरह है फिर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है ये आएंगे, ये हील हो जाएंगे, फिर थर्ड पार्टी के पास वापस चले जाएंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इसे अवॉइड करने के लिए बेसिकली इनसे पूरी कहानी जान लो कि जब ये गायब थे तो ये कहाँ गायब थे, किसके साथ थे और क्या हुआ था। ओके, मुझे लगता है ये डेविल की एनर्जी जो आई है ये कहीं ना कहीं इस एनर्जी को रिप्रेजेंट ज़्यादा कर रही है, यानी जो रिलेशनशिप में है उनके लिए मतलब कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी इस मंथ में जो आपके लिए बहुत टेम्पटिंग होगी, और उसके पीछे के जो बैड इंटेंशन है, बैड मोटिव है, या पीछे की जो कहानी है, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रही है, आपको बतानी होगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, सामने वाला जो दिख रहा है ना वो अच्छा है, लेकिन अंदर से हो सकता है चीज़ें वैसी नहीं हो जैसे ऊपर से दिख रही है। ओके, तो ये आपका काम बनता है भाई कि पूरी कहानी जान लो। अब बात करते हैं आपके करियर में क्या है। करियर में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। सितंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रमोशन, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, या कोई इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं हो रहा था, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रही थी, तो वो क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई एग्ज़ाम आपने दिया था, इंटरव्यू दिया था, उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं और वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, यानी आपको कुछ अच्छी सैलरी हाइक मिलेगी, कोई अच्छा प्रमोशन मिलेगा, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करोगे कि ओके अब आई हैव मोर पावर। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ दिख रहा है, लोग आप पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। ओके, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आपको कोई अथॉरिटी लेवल की पोजीशन भी मिल सकती है जिस करंट जॉब में अभी आप इस वक्त हो। ओके, बट यस, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हुए दिख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, यानी आपका विजडम भी बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन भी बढ़ेगी, और लोग ये रियलाइज़ भी करेंगे कि हाँ भाई इसके पास है, ये स्किल है, ये बंदा या बंदी ये मेरा काम कर सकता है। यस, आप एक अच्छे पावर में, अच्छे ऑरा में आते हुए दिख रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके, तो करियर के मामले में पॉजिटिव टाइम है। अब बात करते हैं ओवरऑल एडवाइस आपके लिए क्या है। देखो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, फॉर सम ऑफ यू, आप ना देखो, आप खुद में इस तरह की एक पर्सनालिटी बनने की कोशिश करो जहाँ पर आप करियर भी संभाल सकते हो, आप घर भी संभाल सकते हो, यानी आप अपने आप में कंप्लीट हो। ओके, आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई और पर्सन या कोई और पार्टनर आ जाए और वो मेरी ये वाली कमी पूरी कर दे। ओके, वो तो डिपेंड, डेस्टिनी में क्या लिखा है, हमें कौन मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनो। ओके, जितना ध्यान आपका अपने घर चलाने में है, घर संभालने में है, सेल्फ लव में है, उतना ही ध्यान आपका करियर में भी होना चाहिए। करियर के लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम है। ओके, अगर आपने कोई नए गोल्स बनाए हैं, एम्बिशंस बनाए हैं, तो वो पूरे हो सकते हैं, और उसके लिए ये बहुत मतलब एक गो हेड है आपके लिए बेसिकली। ओके, देन आपको कोई नया जॉब करना है, नया बिजनेस करना है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप डेफिनेटली उस वेंचर में जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ओके, जहाँ पर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, अलग अलग राह पे चल रहे हो, यानी वो कहीं और है, आप कहीं और हो। स्पिरिचुअल जर्नी यानी कोई सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, इस तरह की जर्नी में आप ज़रूर हो, और आप दोनों भी अपने लाइफ में असेंड कर रहे हो, यानी आप भी और आपके पार्टनर भी। हाँ, इस वक्त आप एक दूसरे के साथ में नहीं हो, कनेक्शन में नहीं हो, कनेक्ट में नहीं हो। ओके, बातचीत नहीं हो रही है, ये अलग रास्ते पे चल रहे हैं, आप अलग रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन आपका कनेक्शन है, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, आपको फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये स्पिरिचुअल जर्नी जारी ज़रूर है। ओके, यानी इसका एंड नहीं हुआ है। ये भी एक मैसेज मुझे यहाँ पर चैनल होते हुए दिख रहा है। ये उनके लिए जिन्हें लग रहा है कि हाँ मैं सोलमेट जर्नी में हूँ या मैं पास्ट लाइफ जर्नी में हूँ, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ओके, अदरवाइज़ आप अकेले ही हो, सिंगल ही हो, तो मैं जैसे मैंने पहला जो कहा था वो फिर आपके लिए एप्लीकेबल है कि आपको अपने आप में एक कंप्लीशन लाना पड़ेगा, क्योंकि आप उतने काबिल हो। ओके, आई थिंक दैट्स इट। मुझे लगता है और कोई मैसेजेस तो मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। आई होप आपको जितनी क्लैरिटी मिलनी थी उतनी क्लैरिटी मिल चुकी है, एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।